हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आवर इसलिए क्योंकि अब ये दो जनों का जो चैनल हो चुका है, यानी कि ये मेरा और मेरे हस्बैंड का चैनल हो चुका है। सिर्फ पहले मेरा था, तो आज पहला व्लॉग शादी के बाद माता रानी के नाम से शुरू किया जाएगा। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं कटरा, यानी कि दर्शन करने के लिए माता रानी के। और सबसे पहले हमने अपना कार्ड वार्ड ले लिया था, और कार्ड लेने के लिए मिनी ब्लॉग में आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से कार्ड लिया जाता है। और ऑटो लेके 10-10 रुपए दे के हम लोग निकल पड़े सीधे कटरा की ओर। यहाँ पे पैसे रखोगे तो वापस कर देते मिलेगी। हैं फिर पंडित जी। पैसे ओपन करके चलाना जी, खोल के। हाँ जी, आपका मानना दर्शन खाली जाओगे। तो ये चुंदरी बेसिकली जो सुहागन होती है वो चढ़ाती है। तो पहली बार मैं सुहागन बन के गई थी, इसलिए मैंने माता रानी को चढ़ाने के लिए चुंदरी ले ली थी। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, 2 सेट मिलता है। तो मैंने छोटा वाला सेट लिया था, क्योंकि आप वापस से आपको मिल जाती है, सिर्फ छतरी रखा जाता है वहाँ पे। तो हमने ऑटो से उतर के पैदल यात्रा यहाँ से शुरू कर लिया था माता रानी का नाम लेके। और धीरे धीरे हम आगे चढ़ रहे थे, और एंट्री करने के बाद हमने शुरुआत कर ली थी। हमने चढ़ते समय कोई भी घोड़ा या खच्चर नहीं लिया था, क्योंकि बेसिकली आपको पैदल ही चलना होता है, वही आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे इन्होंने मेरे माथे पे पट्टी बांध दी थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्यार देंगे उतना नए नए व्लॉग आएंगे। और मिनी व्लॉग डेली आएंगे, जो लॉन्ग व्लॉग्स हैं वो कम आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। और कोशिश करूँगी आगे रेगुलरिटी हो, ये ज़्यादा व्लॉग आ सके। और धीरे धीरे हम लोग चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। शुरू में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि धीरे-धीरे करके मैंने अपने सारे कपड़े खोल दिए थे। सिर्फ़ जो सूट था वो टकरा। देखिए, शुरू में जब चढ़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है अरे चढ़ जाएँगे, 2 मिनट का खेल है, 3 मिनट का खेल है। लेकिन धीरे-धीरे पता चलता है अच्छा ये है। उतरते समय तो हालत एकदम पस्त हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे गीता भवन पहुँच चुके थे, और गीता भवन पहुँचने के बाद मुझे यहाँ पे मुलाकात करनी थी मेरी एक क्लाइंट से, तो वहाँ पे हमने मुलाकात की थी। हाँ, उन्होंने ही आगे गाइड किया था। हम लोग हमेशा से जाते आए हैं, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड के साथ ये पहला ट्रिप था। हम पहले माता रानी का आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, उसके बाद से ही हम आगे कुछ करना चाह रहे थे। चरंग पादुका पे पहुँचने के बाद तो धीरे-धीरे और ज़्यादा गर्मी लगने लगी। घोड़ों से सावधान रहिएगा, खच्चरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये एक ही स्पीड में जो नीचे उतरते हैं ना, आप जान भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते कि किस तरीके से होता है ये। और यहाँ पे हम रुके थे, क्योंकि यहाँ पे वैष्णो देवी में सबसे स्पेशल मिठाई मिल रही थी। मिठाई नहीं, आइसक्रीम बोल सकते हैं आप इसको। तो खट्टा और सौगी सा फ्लेवर था इसका, बहुत टेस्टी फ्लेवर था। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, 20 रुपए का शायद पाव भर दे रहा था, ये बहुत टेस्टी था। मेरे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कितना टेस्टी था और क्या इसका टेस्ट था। और यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा खा-खा के, पी-पी के फिर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अगर आप खाते-पीते आगे चलेंगे तो आपके अंदर एनर्जी पूरी रहेगी, और उतनी ही शिद्दत के साथ आप धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने बोला था ना कि सब कुछ उतार दिया था मेरा, और आगे जाते-जाते और ज़्यादा ठंड फिर बढ़ गई थी। ये बेसिकली मन्नत होती है कि यहाँ पे आप जितनी मंज़िल एक के बाद एक पत्थर रखेंगे, उतना मंज़िल आपका घर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने भी एक घर बनाने का अपना ट्राई किया था, क्योंकि आशियाना तो सबको बसाना होता है, सबको बनाना होता है। और यहाँ पे जैकेट्स पहन लिए थे, क्योंकि ठंड हो रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ठंडी गर्मी आपको लगती रहेगी, और इसी में आपकी तबीयत खराब होगी। और सिर्फ़ भवन से कुछ किलोमीटर हम लोग दूर थे, आसरा लगाते हुए अब पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे। वैसे जेंट्स जब अकेले होते हैं तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ कोई लेडीज़ या पूरा परिवार होता है तो आपको उतना ही लेट होता है। क्योंकि हम ऑफ टाइम गए थे, इसलिए यहाँ पे सारी दुकानें बंद थी, जो भी खाने-पीने की दुकान होती है। बहुत मुश्किल से हमको एक दुकान मिली थी, तो यहाँ पे हमने कुछ खाया-पिया था। इनको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। और भूख के कारण चढ़ाई जो है वो कम हो पाती है। तो यहाँ पे हमने खाया था राजमा चावल, और दूसरी डिश हमने क्या खाई थी वो मिनी व्लॉग में आपने ज़रूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरे मिनी व्लॉग चेक कीजिए। और धीरे-धीरे अब हम भवन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और जब भवन दिखता है ना तो ऐसा लगता है यार बस कुछ कदम की दूरी और है, फिर हम तुरंत भवन के पास पहुँच जाएँगे, माता रानी के दर्शन हो जाएँगे। और इसी उम्मीद में हम धीरे-धीरे आगे चढ़ते हुए
चल रहे थे। सबसे ध्यान देने वाली चीज़ आपको ये होती है कि अगर आप जनवरी में जा रहे हैं, तो आपके पास आपके सारे गरम कपड़े होने चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ कि शाम को 7 बजे से 7 या सवा 7 बजे से आरती शुरू होती है, साढ़े 8 बजे तक। तो आप कोशिश कीजिए या तो इससे पहले आप दर्शन कर लीजिए या इसके बाद, क्योंकि लाइन बहुत लंबी हो जाती है। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आपको अपना सामान जो रखना होता है, उसके लिए लंबी लाइन में जाना पड़ता है। इसके लिए एक जो पार्वती भवन है ये करके खुला है, तो हमने अपना सामान भी यहाँ पे ही रखा था। ₹100 आपको यहाँ पे डिपॉज़िट चार्ज लगता है और जब अपना सामान आप वापस लेने जाते हैं, तो ये ₹100 यहाँ से वापस हो जाते हैं, यानी कि ये मुफ़्त सेवा है बेसिकली। श्राइन बोर्ड का ये भी होता है और जो नीचे लॉकर वाला होता है, वो भी श्राइन बोर्ड का ही होता है। यहाँ पे हमने अपना दर्शन कर लिया था और ये सामान लेने गए थे, सामान लेके ये लोग नहीं, मतलब यही आए थे सिर्फ़। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आग ले रही थी और धीरे फिर हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल गए थे। माना जाता है कि अगर आप माता रानी के दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं, तो ये दर्शन आपके अधूरे रह जाते हैं और तकरीबन 11 बजे के करीब हम भैरव बाबा की दर्शन करने के लिए गए थे। भैरव बाबा के दर्शन करना सबसे कठिन होता है क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी होती है। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप भले से रुक-रुक के दर्शन कीजिए, लेकिन दर्शन ज़रूर कीजिए। भवन से भैरव बाबा का जो रास्ते की दूरी है, वो 3 से साढ़े 3 किलोमीटर है, इसलिए आप आसानी से ये दर्शन कर सकते हैं, लेकिन चढ़ाई जो है वो खड़ी होने के कारण आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से भालू बन चुकी थी और रात का समय था, देखिए बर्फ़ किस तरीके से जमी हुई है, पहली बार था जब मैंने बर्फ़ देखा था अपने आँखों के सामने फ्रिज के अलावा। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए थे और भैरव बाबा के दर्शन बहुत सुगम तरीके से हो चुके थे। भैरव बाबा में ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती है, झटपट दर्शन हो जाते हैं। सिर्फ़ माता रानी की जो लाइन होती है वो थोड़ी बहुत लंबी होती है, वो भी अगर आरती के समय आप जाएँ। तो यहाँ पे देखिए ये तो भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ पे हमने दर्शन किए थे। यहाँ पे भी जगह-जगह अलाव लगाए हुए थे ताकि ये जो यात्रीगण थे, जो भक्तजन थे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्लीज़ इसी के साथ हमारा ये बड़ा-सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ इस व्लॉग में इतना ही। आगे और भी बहुत प्यारे-प्यारे, सुंदर-सुंदर व्लॉग्स आएँगे क्योंकि हम कश्मीर भी जाने वाले हैं और कश्मीर में क्या, कैसे, कितना बजट है और कितने का हमने पूरा बुकिंग की, क्या कुछ है, सारे अपडेट मैं आप तक पहुँचाऊँगी ताकि अगर आप कश्मीर घूमने जाएँ तो आपका बजट जो है वो जेब फ्रेंडली हो और आप पे कोई ज़्यादा बर्डन ना आए। व्यू देखिए ऊपर से नीचे, कितना सुंदर व्यू था। मतलब ये व्यू देखने के बाद लगता है अरे! सारी थकावट जो है वो सब निकल गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएँगे तो मेरे सारे व्लॉग्स, सारे मिनी व्लॉग्स आप तक पहुँच पाएँगे और आप मेरी लाइफ से अपडेट रह पाएँगे।